नमस्कार, मेरा नाम अंबिका है और आप मेरे देख रहे हैं सोशल मीडिया के डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। चुनाव का आगाज़ हो चुका है और सर्वे का आज हमारा है दूसरा दिन। और कल के सर्वे का आपने प्रसारण देखा था हमारा, और आज हम आए हैं लोकसभा गोपालपुर क्षेत्र में यहाँ की जनता से बातचीत करने का, और सरकार के जो कार्य थे वो जनता को कितना उसका लाभ मिला या फिर वो कागज़ों में दब गए। इन्हीं सारी चीज़ों की बातचीत हम आज लोगों से करेंगे, सामान्य सी बातचीत करेंगे और यहाँ की जनता का मूड दिखाएंगे कि अब की बार किसकी सरकार होगी और या फिर यहाँ का माहौल क्या होने वाला है। तो आइए कुछ बातचीत करते हैं कुछ लोगों के बीच में और जानने का प्रयास करते हैं कि इस बार गोपालपुर की जनता या आजमगढ़ की जनता किसको अपना मताधिकार दे रही है और किसको अपने ज़िले की अपने लोकसभा सीट का सत्ता का सिंहासन किसको देने वाली है। आइए बातचीत करते हैं। नमस्कार भाई साहब, कैसे हैं आप? ठीक, तबीयत पानी सब बढ़िया है? बढ़िया। इस बार चुनाव का माहौल भी गर्म हो गया है अब। तो क्या लग रहा है कि इस बार पिछली सरकार जो थी, अभी जो सत्ता में थी, उससे कुछ आपके जीवन में कुछ प्रभाव पड़ा? महंगाई वगैरह कुछ कम हुई? कुछ ऐसा लग रहा है कुछ पैसा वगैरह कुछ बच रहा है? नहीं, पैसा वैसा कहाँ बच रहा। सरकार महंगाई से कहाँ जो सब तंग है, सब लोग हैं कि परेशान है क्या? और क्या। कोई दिक्कत परेशानी? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, बहुत सारी चीज़ें होती हैं ना, जब चुनाव आता है तो जो नेता होते हैं वो छुपे रहते हैं। चुनाव से पहले हार जाते हैं, जीत जाते हैं जो भी, लेकिन जैसे ही चुनाव आता है तो वो सभी लोग आ जाते हैं, जो छुपे थे वो भी आ जाते हैं और ताल ठोक के मैदान में आते हैं कि हम अपनी देश की जनता के लिए बहुत कुछ करेंगे। बहुत सारे वादे होते हैं, लेकिन जैसे ही चुनाव जाता है उनको पता नहीं कहाँ चले जाते हैं, फिर भूमिगत हो जाते हैं। भूमिका खत्म हो जाती है। हाँ, खत्म हो जाती है। महंगाई है कि नहीं, आप बताइएगा। महंगाई तो है, महंगाई है। कुछ कहना चाहेंगे महंगाई के बारे में? हम क्या कहना चाहेंगे, और लोग तो पूछिए। क्या काम करते हैं आप? हम तो ऑटो चलाते हैं। ऑटो चलाते हैं। कितनी कमाई हो जाती है दिन भर में? वही 100 रुपये कमा लेते हैं। 100? और कितना, 200-250 रुपये से ज़्यादा थोड़ी कमा पाते हैं। घर परिवार चल जाता है इतना? चल पाया करेगा, उसी में जो मिले ही बनी उतना ही मैंने खर्चा देखना पड़ेगा। बड़े बड़े नेता तो कहते हैं, बड़े बड़े नेता जो रहते हैं वो कहते हैं कि महंगाई तो है ही नहीं इस टाइम। अब वो कहाँ, उनके लिए महंगाई कहाँ रहती है, उनको तो महंगाई पता चल नहीं करेगा। उनको कहाँ से जो होगी पता चलेगा। इस लोकसभा सीट से गोपालपुर क्षेत्र आता है ये, यहाँ सबकी बार किसका लग रहा है कि अब की बार वो जीतने का प्रयास है? अब ये आंकड़ा हम नहीं बता पाएंगे। नहीं। चलिए और लोगों से कुछ बातचीत करते हैं। नमस्कार चाचा, कैसे हैं आप? कैसे हैं आप? तबीयत पानी ठीक है? का तबीयत पानी ठीक है का? ये देखा खेते से अवल जात है। हाँ, कतो नौकरी न चाकरी, लड़का देखा नवजीवक घूमत हम, कहीं पुलिस होता कहीं कुछ होता। भाजपा सरकार तो कह रही है कि एकदम नौकरी का अंबार लगा दें। कहाँ नौकरी का है का? हम लोग देखा कहाँ करेगा ही नौकरी, कोई कमी नहीं है, बस युवा के अंदर वो क्षमता नहीं ईटा गारा के मिलता है ना हो। आप कहते हैं कि नौकरी की बौछार है, नहीं मिल रहा है। कुछ नहीं मिला। रोजगार बेरोजगारी एकदम है। महंगाई के ऊपर कुछ कहना चाहेंगे? महंगाई तो बहुत है, अब जनता के ऊपर कुल है ना। जनता से ले तो लोग, जनता के महंगा तो लोग मरत ही है जनता। परेशानी है, बिल्कुल परेशानी ना रहता जनता का है। अच्छा, जब चुनाव नहीं होता है सर, एकदम आप दिल्ली बात बताइएगा, जो नेता मैदान में नहीं रहते हैं कभी कभी वो भी आ जाते हैं मैदान में ताल ठोक। सब वाला फिर ओकरे बाद भैले के बाद केहू के पता ना चला, किसी का पता नहीं चलता ना केहू ना पता चला। इस गोपाल क्षेत्र में किसका लगभग है अब माहौल इस बार? अब आप तो घूमले जात हो, देखले जात हो, अब हम का बताए के कर हो। तब भी कुछ अंदाजा? हाँ, हर कोई अपनी माहौल बता रहा है। अब अपने माहौल हम लोग के हाथ गोड़ हब तुम कह जा तो वह रही। हाँ, ये देखा साइकिल खड़ी है, खुल के कहते हैं कि हम लोग साइकिल चाहे हारी चाहे जीत। अच्छा अच्छा, हाँ, साइकिल का सपोर्ट है। हाँ, साइकिल के सपोर्ट। चलिए और लोगों से कुछ बातचीत करने का प्रयास करते हैं। नमस्कार। नमस्कार। कैसे हैं आप? ठीक हैं। तबीयत पानी कुछ ठीक ठाक? ठीक है, बढ़िया। माहौल क्या लग रहा है आप बार का? माहौल तो भाजपा ले जाएगी। भाजपा जीती? हाँ, मोदी जी दोबारा आएंगे? आएंगे। 100% आएंगे? आएंगे 100%। अच्छा, देश की जनता का क्या रुख रहेगा इस बार का? बस मोदी मोदी।
मोदी मोदी रहेगा। मोदी जोगी। बच्चे तो कह रहे हैं हम बड़ा परेशान, हमको नौकरी नहीं मिल रही है, कोई बहुत सारी परेशान नहीं है, सब झूठ बोल रहे हैं। चीज़ें। सब झूठ बोल रहे हैं। पेट्रोल पे चल रहे हैं सब, जमीन में लोहा गड़ रहा, कहाँ महंगाई है। अच्छा, ये लिंटर लग रहा, पहले झोपड़ी में नहीं बन पाती थी। समय के अनुसार चाहे सारी चीज़ें परिवर्तित होता है। जो पहले झोपड़ी में था वो झोपड़ी में नहीं रहेगा, है कि नहीं। कोई 2 मंजिले में रह रहा है, कोई 10 मंजिले में रह रहा है, समय परिवर्तित हो रहा है। महंगाई कहाँ, बरसी मापी है गाड़ी पे, महंगाई नहीं है। महंगाई कहाँ है। महंगाई कहाँ है। नहीं महंगाई। कपड़ा नया नया सिलता है, कोई त्यौहार पड़ गया, कोई शादी पड़ गई, बच्चे 3-3 हज़ार का, 5-5 हज़ार, 10 हज़ार का कपड़े लेते हैं। महंगाई कहाँ। महंगाई नहीं है। दारू के ठीके पिलाने लगी रहती है, महंगाई कहाँ। ठीके वाले भी आजकल बड़ा हाँ। गर्दा मचा के रखे हैं। बहुत। चलिए बातचीत का और आगे सिलसिला बढ़ाते हैं। चाय पीते हैं, बैठे रहते हैं, 50-50, 100-100 रुपये की चाय पी जाते हैं। बताओ महंगाई कहाँ है। चाहे से महंगाई का, महंगाई है ही नहीं। चीनी इस टाइम कितनी है? चीनी फिर सस्ती है, पहले कितनी थी? अरे बाबा बात छोड़ो। पहले बात क्यों छोड़े, जैसे जो भाजपा सरकार सत्ता में आई थी उस टाइम जो महंगाई थी वो थोड़ा सा कम थी, जरूर थी, सामानों के दाम थोड़ा कम जरूर थे। नहीं नहीं, लोगों की चाहत बड़ी हो गई है, अच्छा, तो महंगाई तो रहेगी। यानी लोगों ने खर्च करना ज़्यादा सोचा। हाँ, पैसा है तो खर्चा हो रहा है, अच्छा, और जब पैसा नहीं तो खर्चा कहाँ से होता है। मतलब खर्चा से महंगाई का कोई लेना देना है। कोई लेना देना नहीं। चलिए, तो आपके व्यक्तिगत विचार है सर, ठीक है। आइए और चीज़ बातचीत करते हैं किसी और। एक मेरा भाई अभी दिख रहे हैं, लोकसभा से वाला युवा हैं। अरे आप ही से बातचीत करेंगे, कहाँ भाग रहे हैं। आइए अंकल, क्या हाल चाल है? अरे का हाल चाल है, वो कुल कैले से कुछ काम बने। काहे नहीं काम बनेगा? आए? अरे काहे नहीं काम बनेगा? नहीं बोलेंगे चाचा, नहीं बात करें। अच्छा, आपकी बस की बात नहीं है, चलिए कोई बात नहीं। तो ये हर आदमी का अपना अलग अलग रवैया है, अपना अलग अलग आकलन है उसके पर्सनल। तो और भी हम सारी चीज़ें बातचीत करने का प्रयास करते हैं। क्या नाम सर? नमस्कार। नमस्कार। और ठीक हो? बढ़िया बढ़िया। कहाँ थे आप? मैं इतनी देर से बैठा हूँ यहाँ। आप लोग से बातचीत कर रहे हैं, हैं? सोचा आप सबसे बात करेंगे इसी हाँ, बात पे। ठीक क्या है। माहौल रहेगा इस बार? माहौल बहुत बढ़िया है, ऐसा ही माहौल चलना चाहिए। मोदी को लाओ। मोदी जी फिर आ रहे हैं। हाँ, फिर आने दो। इतना बढ़िया सरकार कोई आया नहीं आज तक, पहले कभी नहीं आए, कभी नहीं आया था। जो हुआ बस इसी बात। अरे हाँ, भाजपा ही है। हाँ, शिक्षा, महंगाई, बेरोजगारी, इसका कोई कुछ नहीं। सब सही चल रहा अरे महंगाई है तो कमाई भी तो है। है, कमाई बढ़ी। है? ये कहाँ महंगाई है? जितना महंगाई है उतनी कमाई है। अच्छा, हैं? सरकार आना चाहिए, यही फिर आओ, बुलाओ इसको। तो सदर विधानसभा से अब की बार जीतेंगे दिनेश लाल? हाँ, एकदम जीतेंगे 90% की। धर्मेंद्र यादव जी भी तो आ गए आपकी बार मैदान सबको आने दो, जो अपने नसीब से ले जाएगा कि में। अच्छा। किसी घर आने से आज जिताने से थोड़ी होता है। कैफे से आएगा, ये यहीं के हैं। बिल्कुल बिल्कुल। मानता होगी वो जीतेगा। अच्छा, ये भी वो दिनेश लाल यादव ने भी ये कहा था उनसे, पत्रकारों ने जब बातचीत की थी तो वो बोले थे कि आजमगढ़ का अगर विकास करना अगर चाहती है अगर सपा समाजवादी पार्टी, तो आजमगढ़ का ही यादव क्षेत्र का कोई अगर व्यक्ति होता, यादव होता, तो आजमगढ़ का विकास होता। इस बात से क्या आप सहमत हैं? आप हाँ, समझ। लोगों ने, दिनेश लाल ने बहुत काम किया है, विश्वविद्यालय बनवा दिया। विश्वविद्यालय जो बन रहा है वहाँ, हाँ, चकपानपुर में। महाराजा सुखदेव यूनिवर्सिटी। हाँ, इससे बड़ा काम क्या होगा। मतलब दिनेश लाल यादव ने, निरहुआ जी ने आजमगढ़ में काम किया। बताओ, सपा और कांग्रेस क्या करवाया? कुछ नहीं करवाया अभी तक। वो तो कह रहे हैं डायल 100 हम दिए हैं, एम्बुलेंस दिए हैं। जब था तो दिया उस एम्बुलेंस से क्या, कौन दौड़ेगा। अरे जो डिलीवरी वगैरह होती थी गांव ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं जो होती थी उनके लिए तो बहुत सारी लड़ाई दंगा कहीं नहीं हो रहा, बहुत कम है। गुंडाराज पे काबू पाए। हाँ, बहुत पाया गया काबू गुंडाराज से। अब कहीं लड़ाई झगड़ा हो रहा है। आपको लग रहा है कि बीजेपी इस बार पूरा एकदम दमखम बना के आई है? आएगी, आएगी बीजेपी, आएगी तो आएगी। हाँ, चलिए, और ये तो इन लोगों से बातचीत करने के दौरान ये लगा कि ये यहाँ पर इस क्षेत्र में गोपालपुर क्षेत्र की तरफ
भारतीय जनता पार्टी का वर्चस्व आप देख ही रहे हैं। कुछ लोग महंगाई से भी परेशान हैं, लेकिन आइए कुछ बातचीत करते हुए कुछ आगे भी बढ़ते हैं और जानने का प्रयास कुछ करते हैं। नमस्कार अंकल, कैसे हैं आप? ठीक है? नहीं एकदम बेकार। तबीयत पानी ठीक है? हाँ कमान ठीक है एकदम। देखा तो हमारा तो आती है। पेंशन वेंशन आती है कि नहीं गवर्नमेंट की तरफ से? वृद्धा पेंशन कहाँ है आवाज ले। आती है? हाँ महंगाई में कुछ महंगाई तो तनी है कि तमन ना चाहे। कुछ लोग तो कहते हैं महंगाई में कुछ है ही नहीं। अरे बार कह रहे सब कुछ सही चल रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक बस सही है। इनसे तो बात की है तो भाग गए कि हम नहीं बोल पाएंगे। दर्द न होती है वही तो कुछ क्या है? बस चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो क्या हाल चाल मित्र आपका, कैसे हैं? ठीक है? आप तो युवा लग रहे हैं, कुछ क्या कहना चाहेंगे अपने देश के नेताओं को? घर गृहस्थी वाले का युवा का बेरोजगार हम लोग नहीं लगा क्या कार्य करते हैं आप? बस वही खेती गृहस्थी दुकान का। ठीक है, आप तो देखिए वो लोग जो थे, आपसे मैं बातचीत करूंगा। सही है, वो ठीक है। बेरोजगारी का आलम कुछ बढ़ा है? क्या बढ़ा, जब रोजगार मिलेगी तो बढ़ाएंगे। जब रोज कमा रोज रोजगार के मामले में भारतीय जनता पार्टी को कितना नंबर देना चाहेंगे आप? अरे इसमें कुछ नहीं, उनका अपना अच्छा, इससे कुछ नहीं कह सकते आप? परेशानी है लेकिन। परेशानी है तभी क्या परेशानी दूर है तभी कुछ बोले। पैसा ऐसा कुछ बच रहा है कि नहीं? पहले जो होती थी, क्या बचेगा महंगाई से? बात कर रहा हूँ, कर रखिए। हाँ इतना महंगाई क्या बचेगा पहले जी, क्या कहना चाहिए? हर चीज पर जीएसटी लगा दिले हमें हैं, और ओकर बाद जो उनका जला रही तनी महंगाई भत्ता बतावा हैं। अच्छा, अखिलेश गवर्नमेंट में एक था कि पहले बच्चों को जो 18 साल से प्लस थे उनको बेरोजगारी भत्ता मिलता। हम लोग अखिलेश यादव की वोट देने वाला उन्हें की दिहल जाए। आप सपाई हैं? हाँ हाँ हाँ, अखिलेश यादव की, और उनके सिवा और केहू। दिनेश लाल यादव कह रहे हैं कि अगर अखिलेश यादव में दम होता। नचनिया पदनिया मने के बात करत हवा, नचनिया पदनिया मने के बात करत हवा, बतावा। हाँ तो लग रहा है उनके इस बार का माहौल गड़बड़ है। गड़बड़ का उनकी औकात आ जाए, अब समझ में आ जाए। अब की आपकी बार, हाँ आपकी समझ में आ जाए। इस बार हवा खराब है। हाँ लड़ाई काटे की है। तो धर्मेंद्र यादव जी इस बार विजयी रहेंगे इस बार? हाँ 100%। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, मामला पूरा गर्म है। हाँ महंगाई के बारे में कुछ कहना चाहिए? राम मंदिर बनौले अपने पैसा के बनौले हमें, जनता के पैसा का है। बोला जनता के पैसा का है। जनता का पैसा बनाया राम मंदिर। हाँ राम मंदिर तो भाई अपना वो जो मंदिर है, मस्जिद है, वो आस्था का विषय है। भगवान तो दिल में है, भगवान तो दिल में, जहाँ चाहबा तहाँ पूछ ले बा। विकास के नाम पे भारतीय जनता पार्टी को विकास के नाम कितना नंबर देना चाहेंगे? हैं? कितना नंबर देना चाहेंगे किसको? भारतीय जनता पार्टी, बीजेपी को? अरे उनके तो 0% मिली। हाँ 0%। मोदी जी दोबारा आएंगे क्या सत्ता में, केंद्र में? वो तो समय बताए। अगर ईवीएम मशीन हटा दे, अगर ना ईवीएम मशीन वो हटा दे तो देखिए दूध का दूध, पानी का पानी एक हो जाएगा। ईवीएम मशीन हटा दे तो दूध का दूध पानी हो जाएगा। हाँ एक हो जाएगा। ये सही है? हाँ बिल्कुल सही है यार। राहुल गांधी ने बोला था, हाँ अभी 2-3 दिन का बयान उनका ताज़ा है, वो कहते हैं कि सुनिए, जहाँ मशीन बनी वहाँ क्यों नहीं चुनाव होता है मशीन से? क्यों बैलेट पेपर्स होता है? बता कल बैलेट पेपर्स वहाँ चुनाव होता है हैं? जहाँ मशीन जो देश ने बनाया वहाँ जो है कि ईवीएम मशीन से चुनाव नहीं होता है। हाँ बताइए। गरीबों के लिए कुछ अच्छा हुआ है? हाँ हाँ, गरीबों के लिए इतना धन इकट्ठा करके वो खुद लेके देश विदेश भागना चाहते हैं। वो तो कह रहे हैं कि अब भारत में एक बार और अगर मैं सत्ता में आऊँगा तो भारत से गरीबी ही मिटा दूंगा। पूरा सबके एकदम कटोरा लेके रोडे पे आवक पड़ जाए, सबके कटोरा लेके रोडे पे जनता के आ जाए पड़ी। हाँ वो तो बोले हैं मित्र कि कांग्रेस ने इस देश के लिए कुछ भी नहीं किया, जो करना चाहिए था, जो करना चाहिए मैंने 10 साल में वो कर दिया जो कांग्रेस 70 सालों में नहीं कर पाए। राशन देते हमें दूध आई ने, वो कांग्रेस ना देते रही राशन, कांग्रेस ना देते रही, यही बतावा हैं? कांग्रेस पहले से ना देते रही है। परेशान लग रहे हैं दोस्त आप महंगाई से, कुछ असर है? चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। गुस्सा नहीं है तो होता रहता है, अपनी बातें आप रख सकते हैं। एक बार फिर बीजेपी अगर आ गई तो सबके कटोरा लेके भीख मांगे पड़ जाए रोडे पर। हाँ
रोड पर हैं? बोलो क्या लगता है दोस्त? बीजेपी आएगी, बीजेपी अरे भाई पक्का बताओ, आएगी, जनता पार्टी आएगी आएगी। वो जनता के पैसा से बना है और हर एक जनता पर 4-4 लाख 3-3 लाख रुपया कर्ज हो गई है। बोला कर्ज कर दो हर जनता के ऊपर जो 3-3 लाख 4-4 लाख कर्ज कर दे। देख रहे हैं ये जो अच्छा एक सवाल जो रहता है जहन में रहता है कि गरीब का मात्र 50 से 60 हज़ार 1 लाख का जो एक लोन होता है वो माफ़ नहीं हो पाता है, लेकिन उद्योगपतियों के हजारों करोड़ रुपए माफ़ हो जाते हैं। इसका कारण क्या हो सकता है? उसका सीधा सा एक कारण है कि जब चुनावी पार्टियां जब मैदान में आती हैं तो उनको चंदे के रूप में कितना पैसा मिला है आप सोशल मीडिया के माध्यम से आप देखते होंगे। आइए और लोगों से बातचीत करने का प्रयास करते हैं। नमस्कार, क्या हाल चाल है? ठीक है। क्या लग रहा है रोजगार के मामले में भाजपा सरकार कुछ की है इस बार? नहीं, फेल है। फेल है? कुछ लोग तो कह रहे हैं कि भाजपा सरकार एकदम कहाँ है रोजगार कहाँ रोजगार है? रोजगार कहाँ है? कुछ भी नहीं है। नहीं, क्या करते हैं मित्र आप? कुछ नहीं करते, बेरोजगार हैं। नौकरी नहीं है, नहीं, लेकिन लोग तो कह रहे हैं कि भाजपा के जो एजेंट हैं, भाजपा के जो उनके कार्यकर्ता हैं, वो कह रहे हैं कि हमारे क्षेत्र में सब खुशहाली, कोई दिक्कत। तो खुशहालिया भैली। हाँ, अब जहाँ एक बीसम 15 बोरा आलू ओके के तहाँ 3 बोरा भयल। हाँ हैं? ये तो खुशहाली भैली। आई कटिया के बेला आयल है, रोज बुन्नी पड़त ही है। प्रकृति भी मजाक। हाँ, चले प्रकृति से क्या कर सकते हैं। जो यहाँ का राजनीति है वो तो अपने देश की जनता के लिए तो कर सकते हैं। और सुना हाई इनकर मोदी के सड़वा और जोगी के गैया ई कहाँ जाई? चन्ना इनकर बिटिया तो ढेड़ी लगल है, कुल सारे खा जाते हो चन्ना। हाँ, चन्ना बस खाली खा परेशान हो गए हैं। हाँ, चन्ना बतावा खाता मैं तो कमर खुशहाली आई। हाँ, गेहूँ हो गल 22 रुपया और चोकर हो गल 30 रुपया। अच्छा, हाँ, कवन खुशहाली है वो? आप देखिए ग्राउंड रिपोर्टिंग करना ये सबसे बड़ी चीज होती है, क्योंकि आम जनता जो होती है, आम पब्लिक जो होती है, उसके घर परिवार में क्या चलता है। रिफाइन हो गई 250 रुपया लीटर और सरसों हो गई 40 रुपया किलो। बढ़ रहे हैं सरसों आज बेचे के है तो 40 रुपया हो गई, और रिफाइन बनिया कहीं से लेवे के है तो 250 रुपया हो गई। हाँ, किसाने का सरसों भैले तो 40 रुपया हो गई। मतलब किसानों का जो रेट है वो न्यूनतम ना रहल तो 70-80 रुपया रहल तो तेल 250 रहल। आज तेल 180 है तो सरसों 140 हो गई। यह खुशहाली है वह। नौकरी के ये मास्टर करिए तब वो चपरासी करिए तब वो कुली नहीं कि चाहिए, कुली नहीं के हाथ में रह चाहिए। नौकरी देना है आउटसोर्सिंग से 11,000 पे जी। हाँ, 400 रुपया लेबर ही चलती है तो 12,000 वो है कि 11,000 पर जाए हम गाड़ मारा। ये बतावा रोजगार क्या लगता है कि कुछ बढ़ा है? कौन रोजगार कहाँ से बढ़ल है? कमवा कुछ करबे नहीं करे तो कहाँ से रोजगार यह बढ़ल है कि दिन भर चला भैंस का। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, बढ़ल है। भारतीय जनता पार्टी के जो नेता है मित्र, बात समझिएगा, हाँ, भारतीय जनता पार्टी के जो नेता हैं, हाँ, बड़े बड़े टेलीविजनों से, हाँ, बड़े बड़े मंचों से बहुत बढ़िया ये दावा होता है कि हमने अपने क्षेत्र में हाँ, कहीं भी गरीबी मिटाने में अपना पूरा दमखम झोंक दिए हैं। हाँ, और अगली बार अगर एक बार सत्ता में और आते हैं हाँ, तो भारत को एकदम विकसित उस ऊंचाइयों तक ले जाएंगे जो अगले 70 सालों तक नहीं गए। जाएगी। अमेरिका पीछे हो जाएगी, पीछे हो जाएंगे, उनसे अमेरिका से पीछे हो जाएगी। तंज कस रहे हैं उनके अब की सरकार बनले में अब पूरे विश्व में भारत से आगे के और आबे ना करी। हाँ, बस इतना जान ला। नाराजगी है लगता है। हाँ हाँ, पूरा कुछ कहना चाहेंगे अगर आपकी इस जो सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म से दुनिया देख रही है और एक एक छोटी छोटी बातों पर पैनी नज़र रखी जाती है, आप अपनी समस्याओं को इस माध्यम से रख सकते हैं और मैं इन्हीं चीज़ों को दिखाता हूँ जो ग्रामीण क्षेत्र की जो समस्याएं होती हैं वो दिखाना बहुत ज़रूरी होता है।
ये दशा सबसे बड़ी समस्या ये पहले गैया या सड़वा रोका इनके लिए कोई व्यवस्था करनी चाहिए हाँ, फसल हाँ। खराब ना हो। कहो आवे कराने तो कुल बंद कैले रहने आई अबेला मारे हाईवे पे घूमत हूँ रोज तीसरे दिन एक्सीडेंट होता है 20 मन मरत हूँ। ये चीज़ें बड़ी संवेदनशील चीज़ें हैं कि जब जानवर जो रहते हैं वो छुट्टा जानवर हाँ। जो रहते हैं अगर रोडों पे आ जाते हैं हाईवे वगैरह पे आ जाते हैं जहाँ से भी कई राज्यों से जोड़ने वाले जो रोड हैं दिन एक्सीडेंट होता तो उनके लिए व्यवस्था करना जरूरी है। है गौशालाओं का तो मरवा खेतवा में कुल एकदम छोड़ दम एकदम सत्यानाश हो जाता। अब सरसों देखा बोले रही गौशाला का तो निर्माण हुआ है। अरे मर्दवा गौशाला बांध के पैसा सारे लेकर ओकर बाद छोड़ देते हो। अच्छा उसमें भी हाँ अब 1.5 बीघा सरसों बोले रही है ओके मशीनी से कटावे के रही कुल एकदम खपस के मजूरे से कटावे के समस्याएं हैं। हाँ। चलिए ये सारी चीज़ें जो हैं ये तो इसीलिए कहते हैं ना ग्राउंड रिपोर्टिंग होना बहुत ज़रूरी होता है क्योंकि व्यक्ति के जीवन में जो घटित घटनाएं होती हैं उनकी तकलीफ़ें होती हैं उनको कौन सुनेगा, यही सोशल मीडिया सुनेगा क्योंकि टेलीविज़न की दुनिया में शायद आज ये चीज़ें धीरे धीरे खत्म होने के लिए स्थिति पा चुके हैं। नौकरी का तो 40 साल उम्र हो गई और 7 साल से इनकर एको वैकेंसी ना आई भर्तियों से। हाँ पहले जो सारी चीज़ें थी हाँ? प्रॉपर तरीके से आती थी, इस टाइम नहीं आ रही है। अरे कहाँ आवत है 7 साल में बताओ कै ठे सरकारी नौकरी दले हुए बता दें एक ठे। हाँ? देख रहे हैं यही सारी चीज़ें तकलीफ़ें होती हैं इंसान के व्यक्तिगत जीवन में। भर्तिया पहन के इस्ते होकर कुल कोट हो गई और जेकर उमरिया खत्म हो गई तो फिर पाई। अच्छा जो नौकरियों में जो एज का जो क्राइटेरिया होता है हाँ। मान लीजिए 17.5 से 23, 25, 28 हाँ, तक होता है। हाँ ठीक है। 40 ले अब हम 40 पार है 2007 का हमारे में फाइनल है नौकरी नहीं मिली। हाँ। देख रहे हैं यही तकलीफ़ें होती हैं एक ऐसे शिक्षित व्यक्ति की, एक युवा की जिसके ऊपर बहुत सारी घर की जिम्मेदारियां होती है, वो पढ़ता है लिखता है वो इसीलिए कि वो अपने परिवार की जिम्मेदारियों को, आर्थिक स्थिति को अपने कंधों पे उठा करके चलेगा और विकास के रास्ते पर अपने देश में सहभागिता निभाएगा। कुछ और कहना चाहेंगे? अब का कहें वो कहता नहीं कहा टाइमिया ना मिली कहे। बातें बहुत हैं, तकलीफ़ें बहुत हैं और ग्राउंड रिपोर्टिंग में यही सारी चीज़ें देखने को मिलती है कि व्यक्ति का जो पर्सनल जीवन होता है ना वो काफ़ी तंगी से गुजरता है, लेकिन इस देश की जो राजनीतिक पार्टियां हैं, जो नेता हैं, वो इन सारी चीज़ों को नज़रअंदाज करते हुए अपने स्वार्थ को पूरा करते हैं। तो इस बार का चुनाव आप सत्यता के आधार पर कीजिएगा, उस व्यक्ति को चुनिएगा जो आपके दुख और सुख में सम्मिलित होगा, आपके हक की बात करेगा, आपकी रोज़गार की बात करेगा, आपकी शिक्षा की बात करेगा, उसी को आप वोट दीजिएगा। तो 25 मई को आजमगढ़ का मतदान होना है और अपने वोटों का आप व्यापार मत कीजिएगा क्योंकि ये आपका वोट 5 साल आपके बच्चे का भविष्य तय करता है, आपके रोजी रोटी का वो एक आधार है जो अधिकार आपको संविधान देता है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। देखते रहिए हमारा सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म। जय हिंद, इंकलाब जिंदाबाद।